प्रेष्य प्रयोग का अर्थ होता है किसी को उस सीमा के बाहर भेज देना और वो वस्तु बुला लेना। हमें तो ज़रूरत थी, हम नहीं गए, किसी को भेज दिया, कृत नहीं किया, कारित हो गया। और जब इस तरह से भी किया जाता है तो आचार्य कहते हैं इस विषय में तो कृत और कारित दोनों बराबर हैं। जो सीमा बनाई है उस सीमा के बाहर से किसी भी व्यक्ति को बुलाना या किसी भी वस्तु को बुलाना, किसी भी तरह से बुलाना, स्वयं बुलाना या किसी से बुलवाना, ये दोनों ही दोष कारक होते हैं। इसलिए प्रेष्य प्रयोग नाम का यह अतिचार देश वृत्तियों को ध्यान में रखना। इसके अलावा शब्द और रूप का अनुपात, शब्द का अनुपात कहलाता है शब्द पहुंचाना। जैसे हम जिस सीमा में बैठे हैं, हमने जो मर्यादा बना ली, अब हमें ज़रूरत पड़ी कि उस सीमा के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है और हमने देखा कि वह व्यक्ति हमारे लिए ढूंढ रहा है या हमको खोज रहा है, हम उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अपना किसी भी तरीके से शब्द करके खकारना, कुछ बोलना, हूँ करना इत्यादि करके उसे मर्यादा के जो बाहर था उसको बुला लेने का नाम शब्दानुपात है। ये शब्दानुपात क्या कहलाया? आजकल जो कोई भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो भी चीज़ें चलती हैं, यूँ कहें कि जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं, फैक्स हैं, ईमेल हैं, ये सब क्या होंगे? ये सब शब्दानुपात हैं। हम यहाँ बैठे हैं, हमने मर्यादा बनाई थी कि हम दिल्ली के बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति के लिए हम दिल्ली के बाहर से जो व्यक्ति हैं उनके लिए हम मोबाइल करते हैं, फ़ोन करते हैं और उन्हें जो है बुलाते हैं, समाचार देते हैं, तो वह भी एक देशवृत्ति का अतिचार हो जाता है। ये अतिचार से वो बचता है। रूपानुपात भी एक अतिचार है, जिसे आज के समय की हम वीडियो कॉलिंग कह सकते हैं। समझ आ रहा है? हम कहाँ हैं, किसी को पूछना है, बताना है, तो भाई अपना मोबाइल अपने सामने रख दिया, लो हम ये बैठे हैं, हमारा फ़ोटो देख लो। ये क्या हो गया? रूपानुपात हो गया। जो अपनी सीमा के बाहर है उससे भी हमारा कांटेक्ट बना हुआ है और इस तरह के रूपानुपात के माध्यम से भी वह देशव्रत में अतिचार लगता है। इसके अलावा पुद्गलक क्षेपा, अगर कहीं ऐसा संभव हो कि हमने कोई अपना स्थान इतना बना लिया कि मान लो हम अपनी छत पर बैठेंगे, अपने ही घर के अंदर तक रहेंगे, आज हम घर के बाहर नहीं निकलेंगे, और कोई व्यक्ति आया जिससे कि आपको पैसा देना था, पुराना उधारी चल रही थी, वो उसी दिन लेकर के आ गया और वो इधर उधर ढूंढ रहा है कि आप कहाँ हैं, और आपको लगा कि वो तो जो है अपने घर के दूसरी ओर खड़ा हुआ है, बाहर खड़ा हुआ है, और वो पैसा आज ही लेकर के आना था उसको, आज ही मुझे व्रत लेना था, आज ही मैंने देशावकाश बनाया था कि अपने घर से बाहर कदम नहीं रखूंगा या बाहर की मर्यादा बना के रखी थी, तो आज ही वो सामने आ गया। बड़े दिनों बाद तो आया है, वापस चला गया तो फिर पता जाने न जाने कब आएगा। समझ आ रहा है? तो क्या करता है फिर वो, अगर उसने ऐसा किया कि भाई तू मुझे देख तो ले, मैं ऊपर बैठा हूँ, तो उसने वहाँ से एक कंकड़ ऊपर से फेंका, या कोई भी जो है छोटी मोटी चीज़ ऊपर कहीं छत पे रखी थी उसने फेंकी, उसको इशारा किया कि आई एम प्रेजेंट हियर, तो वो व्यक्ति ऊपर आ जाता है ना? तो अपनी मर्यादा में आ गया, अब उससे बात करने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब बता कितना पैसा लाया, क्या लाया, तो वो जो है उसने ऐसा कर लिया। तो ये भी एक दोष कहा जाता है। इतना समझना कि अतिचार हैं, दोष हैं, ये अनाचार नहीं है। अतिचार में क्या होता है कि जो व्रत की शुद्धि बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ पाती, व्रत में मल लग जाता है, एक मलिनता आ जाती है। लेकिन जब ये चीज़ें एक प्रवृत्ति में बन जाती हैं और हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं,
तो वही चीज़ें फिर हमारे लिए बाद में अनाचार भी बन जाती हैं। तो हम इन चीज़ों पर इसलिए ध्यान रखें, इन अतिचारों को इसलिए ध्यान रखें कि अगर हमें अपनी व्रतों की शुद्धि बनाए के रखना है, व्रतों में और हमें निर्मलता लाना है, तो हम अपनी देशावकाशिक व्रत को पूर्ण रूप से इन अतिचारों से मुक्त होकर के पालने की कोशिश करें। इस तरह से ये देशावकाशिक व्रत है। आगे कहते हैं कंदर्प कौतकुच्च मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा नर्थक्यानि। एक अनर्थ दंड व्रत भी आया था, उस अनर्थ दंड व्रत के ये अतिचार बताए जा रहे हैं, है ना। अनर्थ दंड व्रत जो बिना प्रयोजन के हम कोई भी काम करते हैं तो वो अनर्थ दंड कहलाता है। अब हम उसमें भी कैसे दोष लगा लेते हैं। कंदर्प करना, कंदर्प का मतलब होता है हास मिश्रित असभ्य वचनों का प्रयोग करना। इसको क्या बोलते हैं, कंदर्प। मतलब जिसे बोलते हैं बुरे तरीके की, जैसे कुछ लोग एक हंसी मजाक करते हैं, दिल लगी करते हैं, बुरे तरीके से जो है कोई अशिष्ट वचनों का प्रयोग करते हुए भी जो है हंसी मजाक की जाती है, तो वो जो है यहाँ पर कंदर्प कही जाती है। तो व्रती के लिए जिसने अनर्थ दंड का त्याग किया है वह यह भी न करे, अपने किसी भी प्रकार के राग के उद्रेक को कंट्रोल में रखे। कभी कभी राग के उद्रेक से वह इस तरीके की हंसी मजाक कर सकता है, तो ऐसी हंसी मजाक नहीं करे। खास तौर से जिनकी उम्र अधिक हो जाती है तो उन्हें तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इससे ऐसा समझ में आता है कि जिनकी उम्र कम रहती है वह भी व्रत लेते हैं। समझ आ रहा है। जिनकी चेष्टाएं पहले हंसी मजाक करने की थी, है ना, अलग तरीके के जो है हास्य करने की थी, कामुक चेष्टाओं के साथ भी हास्य होता है, तो वह करने की जिनकी ऐसी आदत पड़ी थी, वह आदत जब हंसी मजाक के साथ वचनों के साथ जब अपनी काय की चेष्टा से जुड़ जाती है तो वो कौतकुच्च कहलाती है। तो ऐसी आदतें अगर मान लो पहले थीं और अगर फिर हो जाती हैं तो ये व्रत में दोष कहलाता है। तो इससे आप ये भी समझना कि व्रती जो बनते हैं, गृहस्थ जो व्रती होते हैं, वो किसी भी उम्र के कोई भी व्रती बन सकते हैं। उन्हें अपनी चेष्टाओं पर नियंत्रण फिर धीरे धीरे इस तरह के दोषों को समझ करके करना होता है। कई लोग ये समझते हैं कि व्रती लेने का मतलब है, बनने का मतलब है कि अब घर बार का जो है बिल्कुल ही त्याग हो जाना, या बहुत बूढ़े हो जाना, काफ़ी उम्र हो जाना, जब कुछ काम नहीं बचना तब व्रत लेना। ऐसा नहीं होता। 2 प्रतिमाओं का पालन करने वाला, 12 व्रतों का पालन करने वाला भी घर में रहता है, व्यापार करता है, सभी कार्य करता है और इस प्रकार के दोषों को भी ध्यान में रखता है और उनसे बचता भी है ना। अब बूढ़ा आदमी क्या दिल लगी करेगा, क्या हंसी मजाक करेगा, है ना। तो इससे मतलब ये समझ में आता है कि जवान लोग भी जो पहले, है ना, किसी तरीके की अपनी यारी दोस्ती में अशिष्ट वचनों का प्रयोग करते थे, हास्य का प्रयोग करते थे और किसी भी तरीके से जो है कुछ कुचेष्टाएं भी कर लेते थे, अब वो नहीं करेंगे, क्योंकि अनर्थ दंड व्रत से उनको जो है अतिचार में जब ये गिना गया तो उस दोष से उनको बचना है। खास तौर से इसमें ऐसी चेष्टाएं आ जाती हैं कौतकुच्च करने वाले, जैसे कभी आपने देखे हो कुछ भांड टाइप के लोग होते हैं, वो जो है इस तरीके की चेष्टाएं करते हैं, कुछ भी हंसी मजाक करने वाली चीज़ें बोलना और कुछ चेष्टाएं करना। कभी कभी नाटक इत्यादि या सर्कस इत्यादि होते हैं तो उसके बाहर जैसे कोई विदूषक खड़े रहते हैं, वो भी जो है कुछ ऐसी भद्दी चेष्टाएं कुछ एक्टिंग के साथ करते हैं। तो इस तरीके की चेष्टाएं जो है ये कौतकुच्च में आ जाती हैं। तो कंदर्प का मतलब है अशिष्ट वचन बोलना हास्य मिश्रित राग उद्रेक के साथ, और कौतकुच्च में वैसी चेष्टाएं भी करना। तो इनका जो है नहीं करने का मतलब है आप अनर्थ दंड के दोषों से बचे हुए हैं। फिर तीसरा दोष आ जाता है मौखर्य। मौखर्य का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं आप कुछ अंट संट बके जा रहा है, असंबद्ध प्रलाप कहलाता है, कि जिसका किसी भी प्रसंग से कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी बिना रुके हुए बहुत लंबे समय तक बकता जा रहा है, ये सब कहलाता है मौखर्य, है ना। मौखर्य में आदमी जो है उसको सुनना नहीं चाहता है। जब मुखरता ज़्यादा हो जाती है
तो वह समझने लग जाता है ये आदमी जो है ना बेवजह टाइम खराब कर रहा है या कुछ जो है थोड़ा सा ढीठ है। इस तरीके की जब सुनने वाले के अंदर भावनाएं आने लग जाती हैं तो मौखर्य का सूचक होती हैं। तो मौखर्य का मतलब होता है एक तो मूर्खतापूर्ण बोलना या बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें करना, बकवास करना, जिनका कि कोई भी अपने धर्म से, प्रयोजन से या किसी भी प्रकार के प्रसंग से कोई भी संबंध नहीं होता और वो बातें वो करता रहता है। तो इस तरीके की मौखर्य प्रवृत्ति भी बनी रहती है। कई लोगों की चेष्टाएं इस तरीके की भी होती हैं जिनमें कहना चाहिए नॉनसेंस है ना स्पीकिंग, ऐसा जिसमें कुछ भी सेंस नहीं है, ऐसी भी जो है बातें होती रहती हैं। तो वो सब यहाँ मौखर्य में आ जाती हैं। चूंकि अनर्थ दंड का त्याग किया है तो अनर्थ दंड का मतलब है बिना प्रयोजन किसी भी तरह की मन वचन काय की जो चेष्टाएं हो रही हैं वो भी अनर्थ दंड का दोष देने वाली हैं, अनर्थ दंड व्रत में अतिचार लगाने वाली हैं। तो इन चेष्टाओं से अब आप कहोगे हमें क्या पाप लग रहा है, हम कोई पाप थोड़ी ना कर रहे हैं, बोले ही तो रहे हैं। तो बोलना भी पाप हो जाता है जब वो बिना प्रयोजन के होता है। बोलने का जब कोई प्रसंग नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है और इधर उधर की बातें करने का जब कोई प्रयोजन नहीं है तो वह बिल्कुल बोलना भी एक तरह से बिना प्रयोजनी होने के कारण से दोष कारक होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं बोलते समय पर भी ये ध्यान रखें कि हम जो है कितना प्रासंगिक और कितना जो है उस विषय से संबद्ध प्रलाप कर रहे हैं। अगर जो विषय चल रहा है उसके अलावा आप कुछ भी बोलते हैं तो वह भी असंबद्ध प्रलाप कहलाता है, मौखर्य कहलाता है। इसके अतिरिक्त असमीक्ष अधिकरण, असमीक्ष अधिकरण का मतलब होता है कि असमीक्ष माने बिना विचार किए हुए, अधिक करण का मतलब है मन वचन काय की क्रियाएं। देखो ये धीरे धीरे कंट्रोलिंग है अपने मन वचन काय की क्रियाओं पर, व्रती के लिए भी। मतलब बिना विचारे कुछ भी हम मन की चेष्टा अधिक कर रहे हैं, माने मन में कुछ भी बिना विचारे अधिक सोचे जा रहे हैं जिसका हमें कोई लेना देना नहीं। कई बार हम वैसी चीजें भी सोचते रहते हैं, बिना विचार के भी किसी भी ख्याल में खो जाते हैं लंबे समय तक। तो ये चेष्टा भी यहां पर निषिद्ध है। मन की भी इसी तरीके से वचन की भी, बिना विचारे वचन की प्रवृत्तियां बहुत अधिक होना, ये भी जो है उसके लिए अनर्थ दंड में आ जाती है। और बिना विचारे काय की चेष्टाएं भी बहुत ज्यादा करना, ये भी जो है असमीक्ष अधिकरण में आ जाता है। तो मन वचन काय की इन प्रवृत्तियों को जब वह विचार के साथ और प्रयोजन के साथ करता है तो अनर्थ दंड व्रत के दोषों से बच जाता है। उपभोग परिभोग अनर्थक्य, एक पांचवा अतिचार है कि उपभोग और परिभोग में अनर्थपना होना, मतलब उनका कोई भी अर्थ नहीं है और हम ऐसे उपभोग परिभोग की सामग्री रखे हुए हैं। यहां ये विचारणीय है कि आगे उपभोग परिभोग नाम का जो शील व्रत आने वाला है उसमें भी उसके अतिचार बताए जाएंगे। और उपभोग परिभोग तो उसने पहले से बना ही लिया है, फिर उपभोग परिभोग का अनर्थपना क्या कहलाएगा, तो उसको यहां समझने की बात है कि हमने उपभोग परिभोग में हो सकता है कि बहुत सारी चीजें अपनी सीमा में रख ली हों। जैसे मान लो आपने रख लिया कि अभी हमारे लिए उपभोग परिभोग के लिए कहना चाहिए 10 जोड़ी कपड़े हमने 10 दिन के लिए रख लिए, है ना। उपभोग परिभोग के लिए हमने 10 जोड़ी कपड़े रख लिए। अब काम में कितने आ रहे हैं, केवल 2 जोड़ी कपड़े काम में आ रहे हैं। तो उस उपभोग परिभोग में भी ये अनर्थ हो गया। अनर्थ माने जो प्रयोजनी नहीं है। जो 8 जोड़ी कपड़े हैं वो आपके लिए प्रयोजनी नहीं है, तो वह भी जो है यहां पर उपभोग परिभोग का अनर्थक्य कहलाएगा।